ओम नमः शिवाय। जय माताजी। ओम श्री हनुमंते नमः। आज मारे खास कहवा माटे आवવું પડ્યું છે કે શ્રી હનુમાનજી વિશે સાળંગપુરના સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયના સ્વામીઓ દ્વારા એક અજીબો પ્રકારની ચેષ્ટા થઈ છે। છાસવારે આ સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયના લોકો સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયને ઊંચો બતાવવા માટે ક્યારેક મહાદેવનું અપમાન કરે છે, ક્યારેક માતાજીનું અપમાન કરે છે, ક્યારેક બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહેશ ત્રણેયનું અપમાન કરે છે। શું એમ કરવાથી જે ઘનશ્યામ ડુબે સહજાનંદ બનીને આવેલો અને એ સિદ્ધ થઈ જશે? શું કામ આવી ચેષ્ટા કરો છો? એક સનાતની તરીકે, એક હિન્દુ તરીકે અને એક પંચદેવ ઉપાસનાના ઉપાસક તરીકે મારી ચેતવણી છે કે હવે આ ચેષ્ટા કરવાનું બંધ કરો। મને મીઠી ભાષા અને સૌહાર્દવાળી ભાષા બોલતા નથી આવડતું, એટલે વધારે કંઈ કહેતો નથી। પણ સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયની અંદર સૌજન્યશાળી સ્વામીઓ છે। પૂજ્ય ગોપાલાનંદ સ્વામીજીએ સાળંગપુરના હનુમાનની પ્રતિષ્ઠા કરી અને હનુમાનજીની મૂર્તિને બોલતી કરી એવો ઇતિહાસ છે। અરે અમારા વલ્લભ આશ્રમ કિલ્લા પારડીના પૂજ્ય હરિપ્રસાદ સ્વામીજી વર્ષોથી હનુમાન ચાલીસાના પાઠ કરીને હનુમાનજીની ઉપાસના કરે છે। આવું જ્યારે સારા જે સ્વામીજીઓ છે એની સામે આવા ખાટ સવાદિયાઓ કોના પેટના છે એ જ સમજ નથી પડતી। છાસવારે હનુમાનજી, માતાજી, શિવજી, મહાદેવને અપમાનિત કરે છે। તો મારી ચેતવણી છે કે અમે એનો સખત વિરોધ કરીએ છીએ। બસ એન કેન પ્રકારે આપણે આપણા દેશની આન બાન અને શાનને જાળવવાની છે। સીધી જાઓ, અટકી જાઓ, પરિણામ સારું નહીં આવે, આટલું ખ્યાલ રાખજો। અસ્તુ। જય સિયારામ। કે સ્વામિનારાયણ ભગવાન, આમાં તો ભગવાન તમારી અંદર બી જોઈએ છે, ભગવાન એમની અંદર બી જોઈએ છે। માણસ માત્રની અંદર આત્મા ही પરમાત્મા છે, પણ જે ઈશ્વર સર્વસત્તામાન છે, જે પરમાત્મા જેના ઉપરથી આખું વિશ્વ ચાલતું હોય, એની શક્તિથી આખો સંસારનું સંચાલન થતું હોય, એવા મર્યાદા પુરુષોત્તમ ભગવાન શ્રી રામ, લીલા પુરુષોત્તમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ, આ ઘટનાની મને જાણકારી મળી। પહેલાં બી એક ઘટના એવી ઘટેલી હતી જેમાં ભગવાન શિવનું અપમાન કરવામાં આવ્યું। ત્યાર પછી એ જ સંપ્રદાયના લોકોએ માફીઓ માંગી કે આ કોઈએ ભૂલથી બોલી ગયા અને અમારા કહેવાથી કોઈએ બોલ્યા નથી, પણ એવું નહીં હોય। આટલી મોટી ઘટના ઘટી જાય અને સાળંગપુરમાં જ્યારે દાદા બિરાજતા હોય અને તે ટાઈમે જ્યારે તમે આવા फोटो મૂકતા હોય, पहले तो हनुमान जी का महत्व इनको समझना चाहिए। इनको यही पता नहीं कि तुम टक्कर किससे ले रहे हो। जो हनुमान जी, जब हम हनुमान चालीसा बोलते हैं तो वहाँ पे कहते हैं हम लोग, जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, जो सत बार पाठ कर कोई, छूटई बंदी महासुख होई। और उन्हीं हनुमान जी के लिए जब लंका में से वापस आते हैं तो राम जी ने जो गले उनको बोला, तो वहाँ तुलसीदास जी लिखते हैं कि भगवान राम वहाँ कह रहे हैं, तुम मम प्रिय भरत समभाई। हे हनुमान जी, तुम मेरे भरत जैसे भाई हो, भरत के समान हो। ऐसे हनुमान जी जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते इस तरह की तुच्छ बात, वहाँ पर आप इनको चरणों में लिटाना, वहाँ पे बोर्ड लगाना
और पता ही नहीं, जब विनाश काले विपरीत बुद्धि, हो सकता है कलिकाल है, लेकिन काहे को भगवान से टकराते हैं? टकराने के लिए बहुत जगह है। आप 2 पैसे कमाने के लिए कब तक इस तरह से करते रहोगे? मैं सनातन धर्म के धर्माचार्यों से आपकी चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, अनुरोध करना चाहता हूँ कि कब तक सोए रहोगे? कर दीजिए सब धंधे बंद। आप श्री भीड़भंजन महादेव को देखिए, आपको दान पेटी नहीं मिलेगी यहाँ पे, वर्षों से बंद हो गया है। कब तक आप भगवान को इस तरह से बिठा के रखोगे? उसका फ़ायदा अन्य संप्रदाय के लोग ले रहे हैं। हम कहना ये चाह रहे हैं कि जब हमारे गुरुकुलों को अंग्रेजों ने नष्ट किया, बंद किया, शिक्षा पे प्रहार किया, अगर वो शिक्षा हमारे ये संत लोग आज चालू रखते, गुरुकुल तो लिखते हैं, पर गुरुकुल किस लिए क्या लिखते हैं? गुरुकुल जो भी संप्रदाय के होंगे वो अपना नाम लिख करके आगे गुरुकुल लिख देंगे, और अंदर क्या चलेगा? अंदर चलेगा इंग्लिश मीडियम। लाखों रुपया बच्चों से लिए जाते हैं। इतना बड़ा व्यापार मैं सोचता हूँ कि शायद ये धर्माचार्यों के अलावा किसी के पास में नहीं है। मैं सनातन धर्म के कथाकारों से भी, जो हमारे भगवा वस्त्र में संत हैं, सन्यासी हैं, जो मंडलेश्वर हैं, आचार्य मंडलेश्वर हैं, शंकराचार्य हैं, अब तो बाहर निकलो। कब तक हम हिंदुओं को इस तरह रोड पे खुला छोड़ के आप लोग चले जाओगे? अगर आज नहीं जगे हमारे धर्माचार्य, तो ये इसी तरह से आपके भगवान का, हमारे भगवान का, हमारे हनुमान जी का और हमारे आराध्य देव हैं, किसकी कथा जाके कर रहे हैं आप लोग? मैं एक बात के लिए मुरारी बाबू को भी आज आपकी चैनल के द्वारा धन्यवाद दूंगा। जब मैं अमेरिका में सवाना में था, उस समय ये पेरिस में थे, और नीलकंठ के ऊपर से एक विवाद उठा था, आपको ध्यान हो तो, भगवान शिव को लेके। तब उन्होंने वहाँ कहा कि नीलकंठ केवल भगवान शिव ही हो सकते हैं, स्वामी नारायण नहीं। तब बड़ा विरोध किया था इस संप्रदाय ने, लेकिन मुरारी बापू उस बात पे टिके रहे। इसके लिए हम उनका खूब खूब धन्यवाद देते हैं, और पूरा समाज ने उनको साथ दिया। आज फिर समय आया है इन कथाकारों को, इन धर्माचार्यों को, हम सबको बाहर निकल के एक होना चाहिए, और हमारे हिंदू समाज पे, हमारे धर्मों के ऊपर, और हमारे सनातन के देवी देवता हैं उन पे जो आक्रमण हो रहा है, और आक्रमण कर कौन रहा है? देखिए तो सही, घर को लगा दी आग, घर के चिरागों ने। ये हैं तो हमारे ही लोग ना। अपने आप को तो हिंदू ही बोलेंगे ना। जब फॉर्म भरेंगे तो क्या लिखेंगे? हिंदू ही लिखना पड़ेगा। तो वही लोग आज एक थोड़े से प्रचार के लिए कि हमारा नाम हो, थोड़े दिन के बाद तो ये बोल देंगे कि सनातन धर्म जो है वो हमारे सहजानंद जी महाराज थे, वहीं से प्रारंभ हुआ। जब भगवान शिव के ऊपर इन्होंने गलत टिप्पणी की, तो कोठारी स्वामी विवेक स्वरूप जी यहाँ आए, संतों के साथ में आए, भगवान शिव की पूजा की, साष्टांग प्रणाम किया, आप पूछिएगा उनसे, और उन्होंने बताया यहाँ आकर के कि हम माफ़ी मांगते हैं, लेकिन जिसने बोला है उसको हम लोगों ने नहीं कहा कि ऐसे शब्दों का प्रयोग करें। लेकिन जो भी है, आज तो हमारे ऊपर आ रही है ना। और मैं सभी हिंदू भाइयों से कहना चाह रहा हूँ कि अब हमको एक होना है, हम सबको सनातनी बन के जीना है। और आज आग लगी हो सारंगपुर में, तो ये मत समझना कि बलसार तक नहीं आएगी, वहाँ की आग हमारे दिल में लगी हुई है। इसलिए हम सब इकट्ठे हों, समाज के लिए निकलें, और हमारे देवी देवताओं पे कोई भी गलत टिप्पणी करे तो उसको करारा जवाब देना चाहिए। और ये सभी महापुरुषों को बाहर निकलना चाहिए, अपने अपने आश्रम से बाहर आओ, हिंदू समाज को साथ में लो और इसका जवाब दो। मैं आपकी चैनल को खूब खूब धन्यवाद देता हूँ। और ये एक जन जागृति का जो अभियान आप लोगों ने भी उठाया है, और हनुमान जी के प्रति जो आपने अपनी निष्ठा और श्रद्धा दिखाई है, उसके लिए खूब खूब धन्यवाद।